अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम जनरली डिस्कस कर चुके हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके पास एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इनके पास प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ भी थी, जिसकी वजह से हमें इनको किसी एक किंगडम में प्लेस करना मुश्किल था, यानी इनको प्लांट्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ इनको रखना मुश्किल था। इसलिए हमने इनके लिए एक अलग से किंगडम बना दिया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी हम उनको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने पिछले लेक्चर में हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लांट से रिजेंबल करती हैं। ठीक है, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं इनको हम इनमें हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी जो है ये सिंगुलर को हम एल्गा बोलते हैं। ठीक है, एल्गी जो है, एल्गी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ये सब के सब एक्वेटिक होते हैं, यानी कि ये ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जो वेट होती है, वाटरी इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि उसमें लैक्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं, पॉन्ड्स आ जाती हैं, हॉट स्प्रिंग्स आ जाते हैं, यानी ये सब के सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर होता है, जो वेट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे एल्गी जो है वो रहना पसंद करते हैं। अब एल्गी हमने बोला कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लांट से रिजेंबल करती हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे हम बोलते हैं कि ये जो एल्गी है यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ये प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, वो ये है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जस्ट लाइक प्लांट। जिस तरह से प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, इसी तरह से एल्गी जो है ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इवन जो अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ग्रीन प्लांट्स के साथ ही साथ एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50 to 60% यानी कि मेजर जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन कर रहे हैं? एल्गी, ग्रीन प्लांट्स नहीं, बल्कि एल्गी जो हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहे हैं। अब हमने कहा कि ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स के जैसी, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो प्लांट से डिफरेंट होती हैं। अगर तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ प्लांट के साथ ही मैच करती तो फिर हम इनको प्लांट के किंगडम में ना रख देते। ठीक है, तो इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो इनको प्लांट से डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिसके लिए हमें इनके लिए एक अलग किंगडम बनाना पड़ा। वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जो एल्गी है इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर ओवम होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी तरह से एंथर्स के अंदर पोलन प्रोड्यूस करते हैं, तो पोलन जो है वो मेल गैमीट है, एग जो है वो फीमेल गैमीट है। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एग एंड पोलन प्लांट के, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो एल्गी है इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, सिमिलरली जो एक और डिफरेंस आ जाता है प्लांट से इनका, वो ये है कि प्लांट में जो एग और जो मेल का मीट होता है उसके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो पेरेंट की बॉडी में ही उसकी डेवलपमेंट होती है। जाइगोट से वो एक सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा होता है ये प्लांट की पेरेंट प्लांट की बॉडी में हो रहा होता है, लेकिन एल्गी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। एल्गी के केस में जो गमीट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनता है वो पेरेंट की बॉडी में प्रोटेक्टेड नहीं होता। ठीक है, इस तरह से ये दोनों डिफरेंसेस आ जाते हैं एल्गी के प्लांट के साथ, जिसकी वजह से ये प्लांट से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोटिस्ट हैं, ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी हैं, इनकी जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, यानी कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी क्या शेप क्या होती है, इनकी बॉडी फॉर्म क्या होती है, तो उसमें बहुत वैरायटी आ जाती है। इनमें से एल्गी जो है इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ फिलामेंटोस होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर या इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रही होगी, या फिर जो सेल्स हैं वो फिलामेंट की फॉर्म में, यानी कि एक फिलामेंट हम बोलते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि फिलामेंट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है इनकी बॉडी। अब जो फिलामेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। फिलामेंट्स
या तो सेल की चेन पे कंसिस्ट कर रहे होंगे, एक चेन ऑफ सेल से मिलके फिलामेंट बन रहा होगा, या फिर इनकी जो फिलामेंट्स हैं ये एक वो डिस्टिंक्ट सेल पे कंसिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एक ही सेल होगा लेकिन उसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इस तरह के फिलामेंट्स को हम बोलते हैं कोएनोसिटिक फिलामेंट। ठीक है, ऐसा फिलामेंट जिसमें डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग सेल तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ठीक है, तो फिलामेंट जो है इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ ली कि ऐसा फिलामेंट जिसमें प्रॉपर डिस्टिंक्ट सेल प्रेजेंट है और ऐसा फिलामेंट जिसके पास डिस्टिंक्ट सेल्स नहीं है बल्कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, एक ही सेल के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सीवीड जो है, सीवीड एक एल्गी की एग्जाम्पल है। ये मल्टी सेलुलर है यानी कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करती है। इसका मतलब है कि एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनमें से एक हमने एग्जाम्पल पढ़ ली सीवीड की। अब सीवीड जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इनके पास लीफ लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। लीफ लाइक एक्सटेंशंस का मतलब ये है कि वो लीफ की तरह के स्ट्रक्चर्स तो नहीं होते इनके पास, लेकिन वो लीफ से मिलती जुलती इनके पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं इनकी बॉडी को। तो इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को थैलस भी बोलते हैं, यानी कि थैलस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ट्रू रूट्स, शूट्स या लीव्स तो नहीं होते लेकिन लीव्स की तरह के या रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स इनके पास बोलते हैं। ऐसी बॉडी फॉर्म को हम थैलस बोलते हैं। ठीक है, अगर थैलस की डेफिनेशन आपको आती है तो आपको पता होना चाहिए। थैलस ऐसे हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बोलते हैं कि जिसके पास प्रॉपर लीव्स हैं या रूट्स या शूट्स वगैरह नहीं है लेकिन उनसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास। ठीक है, फिर एल्गी के पास आ जाती है, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी के पास। ठीक है, वो पिगमेंट जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स के पास होते हैं वो तो इनके पास होते ही होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल आ गया, कैरोटीनाइड्स आ गए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो इनकी स्पेशलिटी है, जो सिर्फ इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हम एल्गी को डिफरेंट कैटेगरीज में आगे चल के डिवाइड करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे हम एल्गी की, तो वो बेसिकली उनकी पिगमेंट की बेस पे ही उनको कैटेगराइज किया गया है एक से ज़्यादा कैटेगरी में। जैसे कि रेड एल्गी हम पढ़ेंगे उसके पास रेड पिगमेंट होता है, हम ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, हम ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे उसके पास ब्राउन पिगमेंट होता है। तो बेसिकली हमने जो एल्गी को एक से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड किया वो इसी ही बेस पे किया कि कौन से एल्गी के पास कौन सा पिगमेंट है। ठीक है, अब जो एल्गी है इसकी लाइफ साइकिल में कहता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जितने भी एल्गी की हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे जाके, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, सबका लाइफ साइकिल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इनके पास एक प्रॉपर्टी है एल्गी की, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था कि एल्गी का जो लाइफ स्टाइल है, जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो इतना डाइवर्स है, यानी कि इनमें जितनी भी कैटेगरीज हम डिस्कस करते हैं प्रोटिस्ट में, सबकी लाइफ फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, सब डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, सब डिफरेंट तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एल्गी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं। रोडोफाइटा जो है, रेड एल्गी हम एक इनकी टाइप पढ़ेंगे एल्गी की आगे इसकी क्लासिफिकेशन में, जिसको हम रोडोफाइटा भी बोलते हैं। इनके पास इनकी कहता है कि इसकी एक ना एक लाइफ स्टेज के दौरान इनके पास फ्लैजिलेट सेल्स ज़रूर होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में कोई ना कोई स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी। लाइफ स्टेजेस क्या होती हैं कि जो गमीट्स मिलके जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जितनी भी लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, इनकी किसी ना किसी एक स्टेज में इनके पास फ्लैजिलेट सेल्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, ये थी कुछ